नमस्कारम, मैं अमित पाठक। आज कई दिनों से सोशल मीडिया में या फिर ऐसे कुछ इंस्टाग्राम से ऐसे सोशल मीडिया के कई से नेटवर्क्स में मैंने कुछ देखा था, जिसमें कुछ सेलिब्रिटी लाइक पर्सन्स और इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसे सनातन धर्म के ऊपर में स्टेटमेंट दिए हैं जो कि मुझे आपत्तिजनक लगा था। इसलिए पर्सनली मैं ये यहाँ पे अपना रिव्यू देने के लिए आया हूँ। एक बहुत ही सम्मानजनक ऐसे इंस्टा इन्फ्लुएंसर हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं और एक उनकी बहुत सारे फॉलोइंग टीम भी है उनके पास में। उन्होंने एक पॉडकास्ट में ऐसा बोला था कि बजरंग बाण का रोज पाठ नहीं करना चाहिए। वो अगर रोज पाठ करते हैं तो उसका मतलब नुकसान होता है, उसमें अपमानजनक ऐसे कुछ शब्द हैं भगवान जी के लिए, इसलिए रोज पाठ नहीं करना चाहिए, हानिकारक होता है और साथ साथ में दुर्घटनाएं भी होने लगती हैं। और उसके बाद में उनके जो पॉडकास्टर थे उन्होंने भी ऐड किया कि हाँ, उन्होंने भी रेगुलर पाठ करना शुरू किया था कुछ दिनों के लिए, तो उनके साथ भी दुर्घटना होने लगी थी। काफी सारे सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता था। पहले ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी भर मैंने हनुमान चालीसा का जाप किया है, जिंदगी भर बचपन से। पर पहली बार मैंने बजरंग बाण के बारे में आपके वीडियो से जाना। पता भी नहीं था कि ऐसी चीज होती है। जिस दिन मैंने बजरंग बाण के बारे में जाना, उसके एक हफ्ते बाद मेरी एक बहुत गंदी शोल्डर इंजरी हो गई रैंडमली। मतलब कुछ मैं गिरा नहीं, कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, पर शोल्डर पूरी तरह से इन्फ्लेम हो गई, टेंडनाइटिस हुआ। जब मैं फिजियो के पास गया, फिजियो ने कहा कि ये ओवर टाइम हुआ है, क्योंकि मतलब 16 साल की उम्र में मेरी सर्जरीज हो गई थी शोल्डर पर, तो परमानेंटली वीक जॉइंट है मेरी बॉडी की। फिर आपका वीडियो याद आया जहां आपने कहा कि हमेशा बजरंग बाण का जाप नहीं करना चाहिए, और अगर आपको बजरंग बली की जरूरत है अपनी लाइफ में तब बजरंग बाण सुनिए। तो देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये चीज़ गलत है। और दूसरी बात के जो जिनका इंटरव्यू हो रहा था उनके पर्सनली व्लॉग्स मैंने चेक किए, तो उसमें 3-4 वीडियोस उन्होंने बनाए थे, जिसमें उन्होंने खास करके ऐसा बोला है कि एक और महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के बारे में बोला है कि उसका पाठ नहीं करना चाहिए, कि जिसमें माता रानी का उग्र स्वरूप का दर्शन होता है, इसके लिए उसका पाठ नहीं करना चाहिए, वो भी नुकसानकारक है। तो मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक आपने बोला कि ठीक है, उसमें हनुमान जी को कुछ ऐसे शपथ देने वाले को ऐसे शब्द यूज किए गए हैं, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम शपथ देने वाले कौन होते भगवान जी को। लेकिन जो लोग रेगुलर पाठ कर रहे हैं उसका नुकसान होता है और उनके साथ में दुर्घटनाएं होती है, ये बात बिल्कुल भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग पाठ कर रहे हैं ना, वो अपने भाव के हिसाब से पाठ कर रहे हैं और भगवान जी भाव के भूखे होते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। रही बात रोज पाठ करने की, तो उससे कुछ नुकसान होगा, दुर्घटनाएं होंगी, तो ये बात तो मेरे समझ से बाहर है कि कुछ दुर्घटनाएं होंगी। और मतलब मुझे तो तरस आता उनकी सोच पे कि जिन्होंने ये बोला कि मैंने रेगुलर पाठ करना शुरू किया और मेरे साथ में दुर्घटनाएं भी होने लगी। तो आपकी सोच इतनी गिर गई है आजकल की तारीख में कि आप भगवान के बारे में भी नेगेटिव सोच रखने लगे हैं। मैं पर्सनली बात करता हूँ कि मैं जब बचपन में था तो बचपन में रेगुलर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का रेगुलर पाठ करता था, काफ़ी दिनों तक किया था मैंने रेगुलर, लेकिन मुझे कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं हुआ, ना ही मेरे साथ में ऐसी कोई दुर्घटनाएं घटी हैं। आज की तारीख में भी मैं रोज ड्राइविंग पे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र सुनता हूँ, आज तक मुझे ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ, ना ही मेरे साथ में ऐसी कोई दुर्घटनाएं घटी हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भगवान सिर्फ भाव के ही भूखे होते हैं। किस भावना से आप उनको याद कर रहे हैं, किस भावना से आप उनको पुकार रहे हैं, वो सिर्फ वो देखते हैं। आप कौन से शब्द का यूज किए हैं वो नहीं देखते हैं। आप शपथ भी दिए हैं तो आप उनको अपना समझ के हक जता के उनको कुछ निवेदन कर रहे हैं, शपथ दे रहे हैं। बाकी आपकी अगर भावना सही है तो आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, आपने कोई अपराध नहीं किया है कि आप दंड के पात्र हैं। तो ये बात से आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए कि बजरंग बाण का अगर हम रेगुलर पाठ करेंगे तो इससे हमारे कुछ हानि होगा या फिर हमें पाप लगेगा या फिर हमें कुछ दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी गलत है। एक कथा आती है जिसमें एक भील शिकारी रहता है, वो जंगल में सुबह से शाम हो जाता है, उसको कोई शिकार नहीं मिलता है और निराश होकर के वो गुस्से के मारे पेड़ के कोई टहनी पर बैठ करके वहां से बेलपत्ता तोड़ता है और नीचे उसे पता नहीं रहता है कि नीचे शिवलिंग है, और फिर वो शिवलिंग के ऊपर में पत्ता तोड़ करके वो नीचे शिवलिंग पर फेंकता है और उसे पता भी नहीं रहता कि नीचे शिवलिंग है, और वो उतनी सी बात के लिए शिवजी प्रसन्न होते हैं, उसे वरदान देते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि भगवान जी भाव के भूखे होते हैं, आपके शब्दों के भूखे नहीं होते हैं। अगर आप उन्हें कुछ दुहाई भी दे रहे हो, शपथ भी दे रहे हो, तो अपना समझ के ही शपथ दे रहे हो। तुलसीदास जी से बड़ा कोई भक्त नहीं था, और उन्होंने जब हनुमान चालीसा लिखा है तो उन्होंने ही बजरंग बाण भी लिखा है। तो उन्होंने कोई गलत हेतु से बजरंग बाण नहीं लिखा था कि हम उसका पठन करेंगे तो हमें पाप लगेगा या हमें कोई दुष्परिणाम का भोग बनना पड़ेगा। तो ये आप मन से निकाल दीजिए। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं वो अपना कंटिन्यू रखें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई पाप का भागी नहीं होना पड़ेगा। और जो नहीं पढ़ रहे कोई दिक्कत नहीं है,
आप पढ़ भी सकते हैं, आपकी जैसी भावना हो वो ठीक है। मेरा पर्सनली मानना ये है कि आप कम से कम ऐसे सेंटेंस मत बोला कीजिए, स्पेशली आपको एक प्लेटफॉर्म पे हैं, आपकी एक बड़ी फॉलोइंग टीम है, आप एक सेलिब्रिटी लाइक पर्सन है, आपको लाखों लोग फॉलो करने वाले हैं, तो आपके एक स्टेटमेंट की वजह से हो सकता है कि आपके फॉलोअर्स भी इसका उनके मेंटेलिटी के ऊपर में कुछ गलत प्रभाव पड़े और वो लोग कुछ गलत सोचें। तो आपको कम से कम कुछ बोले तो सोच समझ के बोले तो ही ठीक रहेगा, हमारे धर्म के लिए भी और आपके लिए भी। ये मेरा पर्सनल मानना है।